सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सहस्राणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियतं जम्मं वा माणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेतुं इन्दो वात जिनिन्दो वा। बोले वाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रत्नचंद जी भाई विरचित और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। अभिनंदन भगवान के जन्म कल्याण की चर्चा हो गई है और उसकी आगे की चर्चा चलनी है। तो कब हुआ था जन्म पता है? इनका जन्म कब हुआ था? आया था जन्म माघ महीने की 12 को, है ना। अब जन्माभिषेक हो गया 1008 कलशों से। फिर आगे क्या होता देखते हैं। पेज नंबर 35 पर है ना। उस समय इंद्र ने भक्तिवश जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से तृप्त न होने पर 1008 नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए। भक्ति भावना से आत्मविभोर होकर तांडव नृत्य किया, नाना अभिनय प्रदर्शित किए। उस समय उसकी भक्ति भावना चरम सीमा को प्राप्त हो गई थी। वह इंद्र साथ ही अन्य अनेक धीरोदात नटों को भी नृत्य करा रहा था। ठीक है। तो देखो, जब भी अभिषेक हो जाता है उसके बाद आते हैं तो 1008 नेत्र बनाता है इंद्र। उसका मन तृप्त नहीं होता है देख देख करके। 2 नेत्र नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 200 200 नहीं, 1008 नेत्र बनाता है। फिर भी तृप्त नहीं हो पाता है। और ऐसा भाव बिना भक्ति में झूम जाता है, उसका नृत्य ही अलग होता है। ये असली नृत्य है, ये असली भक्ति का भाव है। ये भक्ति का भाव यहाँ उमड़ रहा है। और ये रमण दूसरों को देखा देखी कहना पड़े तुम नाचो गाओ, उसमें कुछ नहीं होता। स्वयं भक्ति में सराबोर होकर इंद्र नृत्य करता है। जन्माभिषेक से वापिस लौटकर इंद्र विद्यानगरी में आया और माता की गोद में मायामयी बालक को उठाकर पिता के सामने असली तीर्थंकर पुत्र की माता के गोद में रखकर चला गया। ये सब बात अपनी हुई थी। अब ज्ञातव्य है कि भगवान अभिनंदन नाथ तीर्थंकर का अंतराय काल संभवनाथ के बाद 10 लाख करोड़ वर्ष का था। कितने? यानी संभवनाथ भगवान और अभिनंदन भगवान के बीच में जो गैप है वो कोई कम नहीं है। 10 लाख करोड़ वर्ष
10 लाख करोड़ वर्ष पहले पूर्व चल रहे थे। अभी कम तो पड़ा, पर तो भी कोई कम नहीं है। 10 लाख करोड़ वर्ष हैं। बीच में धर्म की विच्युति हुई है ऐसी ऐसी। इसलिए आप तो पुण्यशालियों के धर्म की विच्युति नहीं हो रही है, उनमें तो धर्म ही निरा। बीच में तीर्थंकर के काल में भी ये स्थिति आई है। नहीं नहीं, कोई नहीं, सब हर बार नया शब्द शुरू हुआ। अभिनंदन स्वामी जन्म से ही अवधि ज्ञान से शोभित थे। 50 लाख पूर्व उनकी आयु थी। वे बाल चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे। उनकी कांति सुवर्ण के समान देदीप्यमान शोभा को प्राप्त हो रही थी। आयु कितनी थी इनकी? 50 लाख पूर्व की आयु थी अभिनंदन की। हाँ, 50 लाख पूर्व की आयु है। कम आयु थोड़ी है। वे बाल चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे। उनकी कांति सुवर्ण के समान देदीप्यमान शोभा को प्राप्त हो रही थी। कुमार काल के 12.5 लाख पूर्व बीतने पर पिता उन्हें राज सौंप कर वनवासी दिगंबर मुनि हो गए। 12.5 लाख वर्ष इनके बीत गए, 1/4। तब पिता दीक्षा ले लेते हैं, इनको राज्य सौंप देते हैं। प्रभु सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान कांतियुक्त, इंद्र से बढ़कर वैभव, शांति के सागर थे। समस्त राजा इन्हें मस्तक झुकाते थे। इंद्र भी इनके चरणों को पूजता था। मोक्ष लक्ष्मी जिसकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए बैठी थी। कौन प्रतीक्षा कर रहा था? मोक्ष लक्ष्मी इंतजार कर रही है। यहाँ पर 608 जीवों में शामिल है। ये जितने तीर्थंकर होते हैं ना, वो सब शामिल होते हैं, अलग से नहीं है संख्या। 608 नहीं मोक्ष जाएंगे, इनका भी उसी में आएंगे। इनके लिए अलग पर कोटा नहीं है कोई। उससे यदि राजलक्ष्मी अनुराग करे तो इसमें आश्चर्य क्या है? उनके कभी नष्ट नहीं होने वाला छायिक सम्यक दर्शन था। कौन सा सम्यक दर्शन था? किसकी बात चल रही है? अभिनंदन भगवान की। वे जन्म से ही छायिक सम्यक दृष्टि थे। जन्म से नहीं, 2 पहले से। वे कुमार अवस्था में धीर, वीर, गंभीर और उद्यत थे। धीर थे, वीर थे, गंभीर थे, उद्यत थे। संयमी अवस्था में धीर और प्रशांत हो गए तथा अंतिम अवस्था में धीर और उदात अवस्था को प्राप्त हुए थे। उनकी कीर्ति समस्त पृथ्वी तल में जो व्याप्त थी, स्वर्गलोक के इंद्रादि और देव भी उनकी स्तुति करते थकते नहीं थे। वे उत्पन्न होने से पूर्व ही सर्वगुण संपन्न थे। उनके रत्नत्रय के संस्कार भी पूर्व से आए थे। अन्य गुणों की तो बात ही क्या करें कि अभिनंदन भगवान जो है, जब बाल अवस्था में थे, बाल अभिनंदन थे, तब उनकी कितनी सारी विशेषताएं थी, किस प्रकार उनका व्यक्तित्व था, वो सब यहाँ बताया। वो कैसे कीर्ति स्तंभ के रूप में व्याप्त, यानी कि कीर्ति लता कैसे फैली थी। स्वर्गलोक में इंद्रादि देव भी उनकी स्तुति करते थे। अब आए तो वहीं से थे, तो वे लोग भी स्तुति कर रहे हैं। उनको नहीं करनी चाहिए ना। अपने बीच में से गया आदमी क्या हो गया था, अपने में से तो बना है। अरे भैया, यही तो बात है।
बात मनुष्य पर्याय की नहीं, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके क्या बनने वाले हैं, वो वही हैं, ये मोक्ष चले जाएंगे। फर्क कितना है? बात उसकी चल रही है कि कहाँ उपदेश देने वाला यहीं रह जाए, उपदेश सुनने वाला पहले मोक्ष चला जाए। हुआ कि नहीं हुआ? अभिनंदन जी उपदेश दे रहे, उनके कितने सारे शिष्य पहले मोक्ष चले गए। ऋषभ देव के पहले उनके कितने मोक्ष चले गए, वो लोग उनके बेटे मोक्ष चले गए, पहले गए कि नहीं गए? उनके रत्नत्रय के संस्कार भी पूर्व भोग से आए हुए थे। तीर्थंकर प्रकृति का मन कर गया था दो पूर्व के दो भोग में। अन्य गुणों की तो बात क्या करनी, जहाँ धर्म के संस्कार ही रत्नत्रय के संस्कार भी पूर्व होंगे तो अन्य गुणों की तो बात क्या करनी। इस प्रकार संसार की श्रेष्ठतम भोगों का उपभोग करने वाले महाराजा अभिनंदन नाथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए विद्याचल के समान थे। क्या लिख रहे हैं कि दुनिया के जितने भी भोग हैं, संसार के श्रेष्ठतम भोग, उसका उपभोग करने वाले कौन थे? महाराजा अभिनंदन नाथ। पर उनको ये भोग का सुहा रहे थे। यद्यपि राजपाट तो कर रहे हैं, राजा तो बने, राजा बने तो रानियां भी होगी कि नहीं होगी? अभिनंदन ने शादी की थी नहीं की थी? अभिनंदन ने शादी की है? बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन लिखा आपने सब दे ये वो ब्रह्मचारी नहीं, ये अभिनंदन भगवान की बात चल रही, ठीक है? इसलिए अभिनंदन, वे अभिनंदन बोलेंगे या अभिनंदन बोलेंगे? अभिनंदन नाथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए, कौन सा? केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए उदयाचल के समान थे। जब उनके राज्यकाल में 36.5 लाख पूर्व बीत गए, आयु के 8 अंक शेष रहे, तब उन्हें एक दिन आकाश में मेघों की शोभा देखते देखते मेघों की माला में बना हुआ सुंदर मल क्षण भर में बिगड़ गया, तो उनकी क्षण गुणता का विचार करते उन्हें वैराग्य हो गया। राजपाट कर रहे थे, बादलों को देखा, बादलों के बीच में सुंदर महल दिखा था, पर वो देखते देखते विलय को प्राप्त हो गया। उन्हें कहा ऐसे सब विलय को प्राप्त हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाने वाला है, और इतने बड़े राजपाट को लेके बैठे हैं, ये भी उसकी तरह ही क्षण भंग हो जाए। चलो भैया, अब हो गया समय अपना पूरा, खूब कर लिया राजपाट, अब अपने असली घर की ओर चलो। कहाँ चलना है? जहाँ अपना मूल गंतव्य है उधर चलो। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों का भोग बहुत हो गया, हो गया, इसका काल पूरा हमारा। हम चले स्वदेश, अभी प्रदेश में, अब चलेंगे स्वदेश। वे सोचने लगे, इस संसार में रहते हुए तृष्णा कारक विनाशिक भोग मुझे अवश्य अधपतन के कारण बनेंगे। इस संसार में रहकर जिन विषय भोगों को मैं भोग रहा हूँ, ये मुक्ति के कारण नहीं, ये अधपतन के कारण है, संसार के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं। यद्यपि भले लिखा है ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है, लिखा नहीं, ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है, सरदार की अपेक्षा खत्म है। तभी तो भोग निर्जरा के कारण क्या बन रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि भोग भी मेरे बंध के कारण है, संसार के कारण बन जाएंगे, इसलिए उनके वो भोग क्या हो रहे हैं, निर्जरा के कारण। भोग को भोगते हुए भी उपादेय नहीं मानते, ये मानते हैं। जो टूटने वाली शाखा पर बैठेगा, क्या वो टूटती हुई शाखा के साथ नीचे नहीं गिरेगा? जो शाखा टूटने वाली उस पर बैठेगा या उसी शाखा को काट रहा है जिस पर बैठा है, तो क्या होगा बताओ?
उस शाखा के साथ में वो भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताओ। यद्यपि मैंने शरीर से सभी मनोरथों के समस्त इस पदार्थ को पूर्ण किया, तो भी यह निश्चित है कि वेश्या के समान ये देह मुझे छोड़ देगी। देह को क्या कहा? वेश्या की उपमा दी इस देह को। जैसे वेश्या छोड़ देती है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तू आया, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तू जा, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको तो पैसे से प्यार है, तुमसे प्यार नहीं है कि नहीं? ऐसे ही इस देह को किसी से तुम्हें मतलब नहीं है। ये पुद्गल प्रमाण में फिर भी कर करके नहीं होना है किसी के, तुम्हारे क्या लगता है? इस तरह विचार करके वे शरीर से विरक्त हो गए। उन्होंने यह भी सोचा, आयु कर्म के रहते हुए तो पुनः पुनः मरण होता ही है। यदि हमें मरण इष्ट नहीं है तो मृत्यु के कारणभूत इस आयु कर्म से ही मुक्त होना होगा। यदि अब और मरण नहीं करना है तो आयु कर्म से मुक्त होना होगा। जब तक आयु कर्म चलता रहेगा तब तक जन्म मरण चलेगा। एक पूरा होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा, चलता ही रहेगा फिर तो आयु कर्म ही समाप्त कर दो ना, तो नया भव मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो मरण से डरते हैं उन्हें उससे भी पहले आयु कर्म को ही जितना होगा, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या करना हमें? आयु कर्म को जीतो, अर्थात स्वभाव का अवलंबन लो। आयु कर्म का जीतने का उपाय क्या है? कि मैं जो हूँ उस मैं की अनुभूति करो। उस मैं की अनुभूति हो जाएगी तो आयु कर्म क्या, सब कर्म खत्म हो जाएंगे। स्वयं को जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा, अनुभव नहीं कर रहा है, उसी का अवलंबन लेना है, उसके लिए सारा प्रयत्न है। पर वो प्रयत्न कैसा चल रहा जा रहा है? निरर्थक। लगता ही नहीं हमें कि मेरा प्रयत्न किसके लिए हो रहा है। स्वयं जो पुरुषार्थ करता है, गमन कर रहा है, गति कर रहा है, जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा हूँ उसका हेतु नहीं पता है। आप क्यों खा रहे हो? भूख लगी तो खा रहे, खाने का हेतु ही पता नहीं। भूख लग रही है इसलिए खा रहे हो भाई, सही बात है। बोलो अमरलाल साहब, खाना किसके लिए खाते हो? भूख लगी इसलिए खाते हो या भूख नहीं लगती तो भी खाते हो? कुछ निर्णय नहीं है, सब चल रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, कोई पता नहीं। स्वाध्याय क्यों करते हो? स्वाध्याय करना चाहिए, हमने नियम ले रखा, आधे घंटे 1 घंटे इसलिए करते हैं। पर क्यों करना स्वाध्याय, किसके लिए करना, पता ही नहीं है। मंदिर आ रहे हो, कहाँ आ रहे हैं? क्यों? जैनी मंदिर जाना चाहिए सब जैनियों को, तो हम भी जा रहे हैं। क्यों आना मंदिर? कोई हेतु वेतु कहीं कुछ पता, धूल की गाड़ी बराबर चल रही है। निर्णयात्मक निर्णय कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सही रूप में हम क्या करना है इसका कुछ नॉलेज ही नहीं है। जिस तरह ये मेघों का बना गंधर्व नगर देखते देखते ही नष्ट हो गया, उसी प्रकार संसार की समस्त संपदाएं भी नष्ट हो जाती है। ये बात भी आबाल गोपाल सभी जानते हैं। आप देखते हो आकाश में मतलब कितनी कितनी डिजाइनें बनती है इसमें, तो उसमें उन्हें गंधर्व नगर देखा, सुंदर महल देखा, और वो तो देखते देखते विवेक को प्राप्त हो गया। आप फ्लाइट में बैठे हो और फ्लाइट के पास खिड़की में बैठो, नीचे देखते हो तो क्या दिखता है? कितने सारे गुब्बारे, जैसे रुई का पूरा गुलाल ऐसा दिखता है।
बादल उसके नीचे होते हैं, फ्लाइट ऊपर चलते उसके नीचे बादल चलते रहते हैं। तो आकाश में अनेक चित्र दिखाई देते हैं, वो तो सब जगह आकाश है, पर हम जो लोग आकाश कहते हैं उस हासिल में उन बादलों में आकाश के चित्रों में दिखाई देते हैं, पर वे देखते देखते विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संसार के 5 इंद्रिय के जितने भी भोग दिखाई दे रहे हैं वे सब क्षणिक हैं, विलय को प्राप्त हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कब कौन क्या हो जाए, किसके साथ क्या घटना घट जाती है, कितने आनंद में जीवन और कब क्षणिक दुखमय हो जाता है पता नहीं लगता है। कितनी सुंदर बढ़िया हमारे घर की गाड़ी चल रही थी, शांति से सब चल रहा था, न जाने कहाँ से आफत आ गई, लगता नहीं लगता कभी कभी ऐसा है। शांति से दाल रोटी खा रहे थे, चल रहा था, कोई अपने माता को सब परिवार में, पर ये बीच में एक आफत आ गई, लगता नहीं लगता बोलो कभी कभी ऐसा है। तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जीवन में, कि नहीं आएंगे? पर ज्ञानी जन उन प्रसंगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलताएं वैराग्य में निमित्त बनती है। अनुकूलताएं कब, प्रतिकूलताएं ज्यादा वैराग्य में निमित्त बनती है। नरक में नारकी, असंख्यात नारकी समदृष्टि है, किससे हुआ उन्हें सम्यक तो बताओ। सम्यक तो सही होता तो नरक में जाते नहीं, सम्यक तो होता तो नरक में जाते नहीं, वहां जाके सम्यक सुन लिया। नरक गति का बल पहले हो गया वो अलग बात है, पर सामान्य तो जिस समय तीर्थंकर अभिनंदनाथ राजवस्था में विचार कर रहे थे, उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उसकी पूजा की, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हुए कहा, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। बोलो आप सब दो लाइनें ये, एक साथ बोलो, जोर से बोलो। वापस बोलो, साथ में बोले ही नहीं। ये पंक्ति आपने कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार सुनी होगी? हम सब ने पंक्तियां कितनी बार सुनी, कितनी बार पढ़ी, पर पढ़ डाली, पढ़ी नहीं पढ़ डाली, सुन डाली, सुनी नहीं सही। ये दो पंक्तियां ही वैराग्य में निमित्त बन जाए। बहुत सरल शब्दों की पंक्तियां हैं और ये दो पंक्तियां भी हमारे वैराग्य में निमित्त बन सकती, ऐसी पंक्तियां हैं। यदि संसार में सुख होता तो इतने महान पुण्यशाली तीर्थंकर जैसा जीव भी क्यों छोड़ता, और किस लिए मोक्ष मार्ग का साधन करते और संयम से क्यों अनुराग करते, जब इतने इतने महान पुरुष ने सारे वैभव को तिलांजलि दे दी और संयम को धारण किया, तो सोचना चाहिए कि मुझे किससे अनुराग करना चाहिए, संयम से कि बाह्य वैभव से। भले दुनिया कहती है कि बिना पैसे से कौन पूछेगा, पैसे के बिना कौन पूछेगा, है ना?
वही पैसे से नहीं पूछा जाता है कि भ्रम हो गया सबको। एक जगह एक अपेक्षा से वो बात सही होगी कहीं, सर्वथा निषेध नहीं करता, पर सचमुच पैसे से नहीं पूछा जाता। त्याग की पूजा है। आपके पास पैसा है और उसमें त्याग करोगे तो लोग आपको बुलाएंगे, और आपके पास पैसा में आप त्याग ही नहीं करते, किसी को दान पुण्य कुछ भी नहीं करते, ऐसे तो लोग नहीं आएंगे, नहीं पूछेंगे इसको। जिनके पास है और वे उसका त्याग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, त्याग नहीं करते, तो लोग उनको पूछते हैं। तो पैसे से पूछते हैं कि त्याग से पूछते हैं? बताओ हैं? हम ऐसा बोलो, आपके पास है, आप दान करोगे तो आपके पास फोन, आप बिल्कुल दान नहीं करते तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं आएगा। अरे है उसके बाद नहीं जाना, देता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, खागड़ा सब साथ में लेके जाएगा, मरेगा उस दिन, ऐसी बातें बोलते सुनिए। और जो है और दान करता है उसका लोग सम्मान करते हैं, उसको बुलाते। तो अपने को लगता है पैसे नहीं, त्याग, वो त्याग करता है इसलिए उसको सम्मान दे, इसलिए उसको बुला रहे, इसलिए उसको आगे बुलाते। भले लोग कहते हैं पैसे वालों को पूछते, पैसे वालों को नहीं पूछ रहे भाई, ये बात ख्याल में आनी चाहिए, पर लोगों को ये ख्याल में नहीं आता कि मान, अरे मान से दे रहा, दे तो रहा है ना, वो उसके अंदर मान होगा। यहाँ तो वो दिख रहा है, उसकी महिमा है, यहाँ पर सब जगह ऐसे ही। तो आप भी त्याग करो, आपके पास है तो आपको भी पूछेंगे। तो उन्होंने त्याग किया है, त्याग करते हैं तब वे, उन्होंने देखा कि ये सब में त्याग पूरा कर दो, ये थोड़े थोड़े त्याग में नहीं बनता है, इसमें तो पुनः प्राप्त करने की विलास है, पर ये त्याग है जो पूरा का पूरा त्याग कर दो, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं। दान में तो चाह होती है, पर यह दान नहीं, ये संपूर्ण विषयों का त्याग करना चाहते हैं, राजपाट सब त्याग दिया, इसलिए उनकी महिमा है, त्याग की महिमा है, सर्वथा त्याग दिया, पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया, रंच मात्र भी इच्छा नहीं। रंच मात्र इच्छा हो जाए तो काम मोक्ष नहीं होगा, वितरागता नहीं होगी, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, समस्त प्रयुक्त का त्याग कर दिया। और तीर्थंकर के पास तो कमंडल पीछे भी नहीं होती है, बहुत बड़ा है इनके पास, और मुनिराजों के पास तो कमंडल पीछे भी होती है। तीर्थंकर जैसे जीव के पास कमंडल पीछे की भी जरूरत नहीं होती है, उनके शरीर ही ऐसा होता है, उसके निमित्त से अन्य जीवों का घात तक नहीं होता है। कोमल शरीर समझ लो, यद्यपि वज्र विषम नारा शरीर होता है, तीर्थंकर बनने वाले जीव का शरीर वज्र विषम नारा शरीर होता है, फिर भी इतना कोमल होता है, फूल से भी कोमल। तो समझ में आ रही बात? हम ऐसा उनके निमित्त से, उनके शरीर के निमित्त से जीव नहीं मरते, इसलिए उन्हें पीछे की जरूरत नहीं। कमंडल नियार ही नहीं होता तो कमंडल क्या है? वे खावे तो बच जाए उनका, उन पुद्गल प्रमाणों का स्वतः ऐसा परिणाम हो जाता है, जो खाते हैं उतना श्रेष्ठ है, उनकी गंदगी रहती नहीं, वो ऐसा खाते ही नहीं, उनको ऐसा खाना नहीं मिलता कि उनके पुद्गल प्रमाण रूप एक अन्य रूप परिणमित हो। देखो पहले तो देवो पुनीत आहार का मान लिया, पर मुनिराज बनने के बाद देवो पुनीत आहार भी नहीं लेते। कमंडल पीछे नहीं होते तो पहचाने जाते हैं। तीर्थंकर के साथ तीर्थंकर का ऐसा ही पुण्य के सब पहचानते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है। बाकी जीवों के लिए कमंडल पीछे अनिवार्य है, उनके आहार और निहार नहीं है। कमंडल पीछे मुनिराज की पहचान सामान्य कथन है भैया,
कमंडल पीछे से मुनिराज की पहचान ऐसा नहीं है, ये एक सामान्य कथन नहीं है जो कहते को कमंडल पीछे से मुनिराज की पहचान है, नहीं नहीं बिल्कुल ये औपचारिक सामान्य कथन के रूप में कहा जाता है। पर सचमुच मुनिराज की पहचान तो धर्म से, स्वभाव के अवलंबन से, 12 में 28 गुणों के अखंड पालन से। समझ आए कि नहीं है? मुनि धर्म की पहचान तो जो 7वें गुणस्थान में जुड़ रहे उससे है, 22 में 28 गुणों के पालन से। कमंडल पीछे एक उपकरण है, तो उपकरण है। पंचकल्याण इसलिए लिखते हैं कब ये दीक्षा कल्याण का प्रसंग है, ये बताने के लिए वहाँ कमंडल पीछे रखते हैं। तीर्थंकरों के सचमुच कमंडल पीछे रखने की विरुद्ध भी नहीं है। क्या तीर्थंकर के कल्याण हो रहा है, जितने भी कल्याण तीर्थंकरों के होते हैं, तो वास्तव में तो वहाँ कमंडल पीछे नहीं रखनी चाहिए, सच तो यही है। पर आम पब्लिक को ये बताने के लिए कि अभी ये मुनिराज बन गए हैं, कैसे बने, तो प्रतिमा तो वैसी ही है, वही थी। तो जब जन्म करने तो उनको आप साफा बांधा, कपड़े पहने, उससे पहचान हो गया। दीक्षा करण के प्रसंग को कमंडल पीछे रख करके बताते हैं। ये फिर केवल क्या हो गया, फिर तो भगवान बनने को दिक्कत ही नहीं है। इसलिए पर सचमुच कहूँ नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं ना, आप असल की नकल कर रहे हो ना। तो तीर्थंकरों के तो कमंडल पीछे होते ही नहीं, तो रखे ही नहीं जाने चाहिए। पर बस एक उस प्रसंग को बताने के लिए वो विधि है, तो करते हैं, बस इतना समझना। देवों ने भगवान का निष्क्रमण कल्याण किया। तदनंतर जितेंद्रिय अभिनंदन नाथ हरचित्रा नामक पालकी पर आरूढ़ होकर उद्यान में आए। कौन सी पालकी थी? हस्तचित्रा। सब तीर्थंकरों की पालकी अलग अलग नाम है, पालकी एक जैसी पर नामकरण अलग अलग है। वहां उन्होंने माघ शुक्ला द्वादशी 12 जन्म तिथि दीक्षा कल्याण दोनों एक दिन 1000 प्रसिद्ध राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। कितने? 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। छिन देखो 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली है। वो दृश्य का विचार आता, कैसा दृश्य होगा वो रोमांचक है, क्या स्थिति बनी होगी उस समय। प्रथम तो यही मान, इनके दीक्षा में कितनी पब्लिक होगी, देव तो आए, पर मनुष्यों का भी तो रेला होगा कि नहीं होगा। 1000 राजा ने दीक्षा ली, ऐसे तो नहीं ली होगी, आए होंगे तभी तो लेंगे, पता लगा होगा दीक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें भी वैराग्य हो गया उनके साथ में। कैसे हुआ होगा वैराग्य, बता सकते हो? उन राजाओं को कैसे वैराग्य हो गया, अमरलाल साहब बता सकते हो? उनको कैसे वैराग्य हो गया? उनको देख करके। उनको क्या देखा? देखा तो पहले भी था। उनको क्या देखा? उनको नहीं, उनको तो पहले भी देखा था, पहली बार देखा था ऐसा नहीं कि ये ऐसा व्यक्तित्व जिसके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हो गया, और जिनकी सेवा में हजारों देव देवियां रह रहे हैं, बाह्य वैभव की कमी नहीं है, तब भी ये संसार की वस्तु को तुच्छ जाना इन्होंने, दम नहीं है। और उनके मुकाबले अपने पास तो कुछ नहीं है, अपन कहाँ टिक रहे हैं? जब इन्होंने इसे तुच्छ जाना, वैराग्य प्राप्त हुए, सचमुच ये जगत के संसार के भोग कैसे त्यागने योग्य हैं। इनका निर्णय सही है, हमें भी इस मार्ग पर चल देना चाहिए। उन्हें उनके उस वैभव को, संपदा को त्याग तुच्छ जाना, उसी तरह इन्होंने भी अपने इस वैभव को तुच्छ जाना। उनके मुकाबले हम कुछ नहीं है और हम अटक रहे, चलो अपन भी चलते।
जब इतना बड़ा व्यक्तित्व इतना त्याग कर सकता है तो अपन नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े लोग, इतनी व्यापार संपत्ति है, फिर भी वे रात्रि भोजन नहीं करते, त्याग कर दिया है। इतनी जगह गुलाब चंद जी कटारे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया कितने समय से, ठीक है। वो तो क्या है, अभी पहले राज्यपाल नहीं थे, अभी राज्यपाल है, कितनी जगह जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो अपन अपना जैसा कुछ नहीं है, फिर भी नहीं कहीं जाना पड़े तो वे भी जाते हैं, आपसे ज़्यादा जाते हैं, उनके आपसे ज़्यादा ही कार्ड आते होंगे निमंत्रण के लिए, शादी ब्याह सबके आते होंगे कि नहीं विमल जी? वे क्या कर सकते हैं पर अपन नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलो, पर करना नहीं अपने को, बहाना बना के बैठे हुए भी तक। उम्र बीती जा रही है, उम्र बीती जा रही है, पर पता नहीं पड़ता कब जाएगी। तो उनको देखकर कई लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा समझ नहीं। वो अपन सामान्य व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा व्यक्ति तो कुछ करता है उसको देख करके फर्क पड़ता है। जो वो व्यक्ति तो यार अपन उनको देखकर कितने लोगों ने ऐसे, वो राजा उधर उसको देख करके, किनको, अभिनंदन महाराजा इतने सारे लोगों को त्याग करके दीक्षा ले रहे हैं, उनके मुकाबले हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हमें तो लेना ही चाहिए, ऐसा सोच करके 1000 लोगों ने दीक्षा ले ली। बोलो कितने? 1000 आ जाओ। प्रसंग माहौल ऐसे बनता है कि जब ये इतना, तो अपन भी तो कुछ कर सकते हैं। आप देखो दान कब निकलता, जो भीड़ बहुत होती है ना, सब लोग ऐसे आपके से नहीं, और जब भीड़ होती है, पब्लिक होती है, उसमें बोलियां बढ़ी जाती नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है बताओ? माहौल बनता है, स्थिति बनती नहीं। आपसे इनको तो आप गलत चढ़ाना है, आप लाके नहीं यार बहुत है, कम करो इनको हो गए, और वहां पर कितने चला गया, क्यों हुआ मैं पूछता हूँ। वो प्रसंग वो कर रहा, वो बोल रहा, बस यही स्थिति बनती है। एक को देख करके निमित्त ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, वो ले रहा है, अच्छा वो भी ले रहा है, चलो। आप देखो 10 लक्षण में लोग कितने लोग एक साथ उपवास कर रहे हैं आजकल। जब महाराज माता जी होते वहाँ कितने लोग एक साथ 100 200 300 लोग उपवास कर रहे हैं, 10 उपवास। क्या है? माहौल नहीं है और कुछ नहीं है ना। 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा दान कर ली, उसी समय उन्हें मन प्रज्ञान उत्पन्न हो गया। किनको? अभिनंदन नाथ को मन प्रज्ञान। जैसे दीक्षा लेते हैं, अंदर गए, उसके साथ में उनको मन प्रज्ञान हो जाता है। दीक्षा ली, कपड़े उतरे, तत्काल ध्यान में जाते हैं, 7वां गुरु स्थान, और उसके साथ में अपने आप मन प्रज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरे दिन आहार हेतु उन्होंने साकेत नगर में प्रवेश किया। साकेत मतलब अयोध्या नगरी। वहां इंद्रदत्त राजा ने उन्हें पड़गा कर आहार दान दिया। अब ये पहला आहार है उनका, मनुष्यों पुनीत आहार। अभी तक तो गृहस्थ अवस्था में देवों पुनीत दान दिया था, अब ये पहला आहार भोजन होगा जो गृहस्थ के द्वारा लिया जाएगा, यानी मनुष्य पुण्य द्वारा निर्मित आहार को ग्रहण करेंगे। अब ये कितना कठिन काम होगा लेना, सोचो। जिसने आज तक ये खाना नहीं खाया उसको भी ये खाना खाना है, कितना कठिन काम होगा। पुण्योदय से उसके घर में 5 आश्चर्य हुए। कई लोग ना जिन्होंने कभी, आप समझो, बिल्कुल आरओ का पानी पिया, फिर जन्म से लेकर अभी तक बिल्कुल फिल्टर पानी, वो पानी पिया है, कभी ये पानी पिया ही नहीं, उसको वो पानी पीना पड़े क्या होता बता। अमेरिका में जो लोग रहते हैं एकदम ऐसे, फिर इधर आकर बीमार हो जाते हैं, ये पानी सूट नहीं करता, वो नहीं करता है, तो यहाँ क्या होगा उनको? देवो पुनीत आहार तो अलग ही होता कुछ, और अब उन्हें
मनुष्य निर्मित आहार ग्रहण करना पड़ा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जैसे कि फर्क पड़ता है ना? बनता है आपके लिए, बनता है, उनके लिए नहीं। वो नहीं खाते क्या होता है? आपके लिए तो सब सुविधा मिलती है। आपके लाके घर में धन डाल दें, कर सकते हैं। आपके यहाँ खाना बना हो तो बढ़ोतरी कर देते हैं। सुना नहीं सुना, बढ़ गया घट गया तो सुना नहीं सुना, हो जाता है। उसमें क्या आश्चर्य है? शक्तियां उनके पास, रिद्धियां हैं ऐसी। समोसन की रचना करते नहीं करते, क्या उनके पास सब बना दिए कि नहीं बना दिए? समोसन में सब चीजें, क्या चीज कमी है बोलो? अरे वो सब व्यवस्था है ना, देवो देव निर्मित सब कुछ होता है। उसमें क्या आप जैसे रूप बना करके चले जाओ तो आपकी भाषा बोलेंगे, जो मेवाड़ी बोलते हो वो मेवाड़ी बोल दे, सब भाषा बोल सकते हैं। है क्या नहीं? ये ऐसा उनकी व्यवस्था है। तत्पश्चात छद्मस्त अवस्था में उनके 18 वर्ष मौन से आत्म साधना करते हुए बीते। कितने साल? 18 साल मुनिराज रहे, पर किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, जा तेरा भला हो। मुंह से बोले नहीं कुछ। तो आ लेने जाना अलग बात है और बोलना अलग बात है। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से लेकर आज तक नहीं बोले हो। क्या कहा? दीक्षा लेने के पहले जो बोले थे वो बोले, उसके बाद आज तक वे नहीं बोले और अब भी कभी बोलेंगे ही नहीं। वे एक दिन दीक्षावन में असल वृक्ष के नीचे बेला का व्रत लेकर ध्यानारूढ़ हुए। पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम के समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ। इस दिन पौष कृष्णा एकादशी 11 के दिन, सॉरी 11 नहीं 14, सॉरी पौष कृष्णा है, मैं 11 बोल गया। पौष कृष्णा चतुर्दशी, पौष वदी 14 के दिन, हाँ चतुर्दशी में 11 भूल से भूल गया वो। उन्हें केवल ज्ञान हुआ। समस्त देवों ने उनके केवल ज्ञान कल्याण की पूजा कर मंगल महोत्सव मनाया। तो पौष कृष्णा 14 के दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। उनके वज्रनाभि आदि 103 गंधर थे। ओ कितने गंधर? 103 गंधर थे। 2500 पुरुधारी, 2,30,050 उपाध्याय, 9,800 अवधि ज्ञानी, 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रिया रिद्धि के धारक, 11,650 मन प्रज्ञान के धारी, 11,000 प्रचंडवादी उनके चरणों की निरंतर वंदना करते थे। इस तरह सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। कितने? 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। फिर क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे।